वो आदमी अपने पंजों से दीवार में धंस गया और हवा में लटक गया। तभी उसने देखा कि एक जापानी सिपाही ने ताला काटकर सभी अमेरिकी कैदियों को आजाद कर दिया। वो सिपाही पहरेदारों से बोला कि कोई फायर मत करे। फिर वो घबराते हुए कालकोठरी की तरफ देखने लगा, क्योंकि वहां एक बहुत खतरनाक आदमी बंद था। उसने उसकी जंजीरें काटी, स्टील का दरवाजा खोला और कहा, भाग जाओ। उसी वक्त एक बम वर्षक विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा था और किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। बाकी सारे जापानी सिपाही अपनी वर्दियां उतारकर अपने सम्राट के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए आत्महत्या की तैयारी करने लगे, लेकिन वो सिपाही ऐसा नहीं कर पाया। तभी परमाणु बम गिरा और धमाके से पूरा इलाका हिल गया। उसने देखा कि एक विशाल बादल आसमान में उठ रहा है, जैसे नरक के दरवाजे खुल गए हों। वो अपने पेट में चाकू घोंपने ही वाला था कि तभी उस रहस्यमयी आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे और आखिरी पल में एक कुएं में कूद गए। जब आग की लपटें अंदर आईं, तो उस आदमी ने एक लोहे की प्लेट पकड़कर सिपाही को ढक लिया। पूरी गर्मी खुद झेल ली। जब सब शांत हुआ तो सिपाही ने उसकी तरफ देखा। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके सारे घाव भर गए। 50 साल बाद दोनों फिर मिले। विकिरण ने जापानी सिपाही को पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन दूसरा आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। जापानी अब उसकी खुद से ठीक होने की शक्ति चाहता था, इसलिए उसने उस पर एक श्राप लगा दिया। आदमी ने खतरा महसूस किया। वह परीक्षा की मेज पर लेट गया और एक्सरे मशीन चालू की। वह हैरान रह गया। उसके दिल पर एक परजीवी बैठा था जो उसकी हीलिंग रोक रहा था। उसने अपने स्टील के पंजे निकाले और खुद पर सर्जरी शुरू कर दी। एक निंजा उसे मारने के लिए अंदर घुसा, लेकिन एक जापानी औरत ने तलवार रोक ली। आदमी ने परजीवी को फाड़कर बाहर निकाला और उसकी हीलिंग शक्ति लौट आई, जबकि औरत जमीन पर गिर पड़ी। निंजा ने फिर हमला किया, मगर उस आदमी ने उसका वार रोक लिया। उसकी शक्तियां देखकर निंजा डर गया। आदमी ने तलवार अपने चेहरे पर मारी। घाव तुरंत भर गया। वह जाने लगा, लेकिन निंजा ने पीछे से उसके सीने में तलवार घोंप दी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। आदमी ने निंजा को खत्म किया और बिना हिले तलवार अपने शरीर से बाहर खींच ली।